नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लाउडस्पीकर से अजान की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका। हाईकोर्ट ने कहा अजान नहीं है इस्लाम का हिस्सा। हजारों करोड़ के नुकसान में चल रही है सरकारी कंपनी NINL एयर इंडिया के बाद इससे भी खरीदेगा टाटा। RBI ने 0.40% रेपो रेट बढ़ाकर आम आदमी को दिया बड़ा झटका। अब बढ़ जाएगी ग्राहकों के लोन की EMI। कोयला संकट के चलते रेल यात्रियों की और भी बड़ी मुसीबतें। मंत्रालय ने 1100 ट्रेनें रद्द करने का किया ऐलान। एक बार फिर भूकंप से कांपा पाकिस्तान। रिक्टर स्केल पर 5.1 रही तीव्रता। कोरोना के निरंतर बढ़ते प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए चीन में होने वाले एशियन गेम्स टूर्नामेंट को किया गया स्थगित। MP में मॉब लिंचिंग के मामले में गौमांस के शक को लेकर 2 आदिवासियों की कर दी गई हत्या। मामले के चलते नेशनल हाईवे हुआ जाम। झारखंड के गुमला पुलिस ने किया 263 किलोग्राम गांजा बरामद, तो वहीं 2 गंभीर आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। तमिलनाडु में युवक के पेट से 1.45 लाख रुपए के जेवर किए गए बरामद। ईद के जश्न में बिरयानी के साथ निगले थे गहने। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में नेपाल, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में संपन्न करवाए गए 26 दहेज रहित त्रिवेणी विवाह। मुरादाबाद में बारातियों की कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे व पेड़ से टकराई। हादसे में 6 की मौत और 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। अहमदनगर में कंटेनर ट्रक ने यात्रियों से भरे तिपिया को मारी टक्कर। दुर्घटना में 2 छात्रों सहित 6 की हो गई मौत। इटली के समकक्ष से मिले विदेश मंत्री जयशंकर बैठक में नए क्षेत्रों में आपसी संबंध को बढ़ाने पर रहा जोर। हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा रद्द। पेपर लीक मामले में 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे करने पहुंची टीम के खिलाफ लगाए गए नारे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से भीड़ को किया काबू। टाटा का छोटा इलेक्ट्रिक ट्रक हुआ लॉन्च। 154 किलोमीटर रेंज की इस ट्रक की अब तक 39,000 हो चुकी है बुकिंग। समय पर सही जानकारी न देने के आरोप में नेटफ्लिक्स पर दर्ज हुआ मुकदमा। कंपनी के शेयर्स में लगातार आ रही है गिरावट। अब नेपाल में भी होते जा रहे हैं श्रीलंका जैसे हालात। वित्तीय संकट के चलते धीरे धीरे खाली होता जा रहा है देश का विदेशी मुद्रा भंडार। चीन में 0 कोविड नीति पर सवाल उठाने वाला एक और व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। चीन की इस तानाशाही की दुनिया भर में हो रही है आलोचना। इजराइल में हुआ आतंकी हमला। कुल्हाड़ी और चाकू से आतंकियों ने कई लोगों को बनाया निशाना। घटना में 3 लोगों की हो गई मौत। नेपाल में भारतीय पर्वतारोही नारायण अय्यर का हो गया निधन। कंचनजंगा पहाड़ी पर चढ़ते वक्त हुए हादसे का शिकार। व्हाइट हाउस की नई प्रेस सचिव होंगी कैराइन जीन पियरे। राष्ट्रपति बाइडेन ने की घोषणा। न्यू मैक्सिको में लगी आग को बाइडेन ने घोषित किया आपदा। 6000 से ज्यादा लोग जगह खाली करने को हुए मजबूर। तालिबान ने शिया समुदाय को ईद की नमाज से रोका, तो वहीं कुछ को रोजा तोड़ने के लिए किया मजबूर। यूक्रेन में बढ़ा परमाणु हमले का खतरा। रूस की सेना ने किया न्यूक्लियर मिसाइलें दागने का अभ्यास। पहलगाम में सुरक्षा बलों द्वारा अब तक 3 आतंकियों को किया जा चुका है ढेर। अमरनाथ यात्रा रूट पर सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया गिरफ्तार। अवैध खनन मामले में ईडी ने झारखंड की IAS पूजा सिंगल के घर मारा छापा। कार्रवाई के दौरान CE के घर मिले 17 करोड़ रुपए कैश। ओडिशा पर मंडरा रहा है तूफान का खतरा। 48 घंटे तक पुरी और ढेंकनाल समेत 18 जिलों में जारी किया गया येलो अलर्ट। तो वहीं NDRF की 17 और ODRF की 20 टीमों को किया गया तैनात। कनाडा के रास्ते US में घुस रहे 6 भारतीय हुए गिरफ्तार। टूटी नाव में कर रहे थे सफर। चीन के बाद अब पाकिस्तानी डिग्रियों की मान्यताओं को भी किया गया रद्द। भारत में हायर एजुकेशन के रेगुलेटर्स UGC और AICTE ने जारी की एडवाइजरी। LTI और माइंडट्री कंपनी के मर्जर का किया गया ऐलान। डील पूरी होने के बाद ये देश की 5वीं सबसे बड़ी IT कंपनी बनेगी। WHO के कोरोना के 47 लाख लोगों की मौत के दावे पर भारत ने जताई आपत्ति। WHO के मुताबिक सभी देशों की तरफ से दिए गए आंकड़ों से 1,49,00,000 से ज्यादा हुई है मौतें। अमेरिका से असॉल्ट राइफल के सौदे को भारत ने किया रद्द। पहली खेप में आई परेशानियों के चलते भारत ने दूसरी खेप का सौदा किया रद्द। हरियाणा सरकार ने विश्वविद्यालयों को दी 147 करोड़ रुपए लोन की मंजूरी। अब एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा और भी मजबूत। तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी में परेशान हुई 3 राज्यों की पुलिस। अब कुरुक्षेत्र से दिल्ली लाए जा रहे हैं बग्गा। देश में आबादी बढ़ने की रफ्तार में आई बड़ी कमी। प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2.0 हुई। NFHS 5 सर्वे में हुआ खुलासा। बिजली संकट के बीच सभी बिजली संयंत्रों को केंद्र ने दिया आदेश। कहा पूरी क्षमता से करे काम। जरूरत पड़ने पर बाहर से मंगाए कोयला। गुजरात में हथियारों का जखीरा
हीरा हुआ बरामद। एटीएस ने जब्त किए कई पिस्टल, तो वहीं 15 लोगों को किया गया गिरफ्तार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्कूलों के ताले तोड़ हुई चोरी व तोड़फोड़। चोरों ने सिलेंडर और बर्तन सहित अन्य सामान पर किया हाथ साफ। पश्चिम बंगाल सरकार ने बढ़ती गर्मी के चलते किया बड़ा ऐलान। सभी निजी स्कूलों में 7 मई से ऑफलाइन कक्षाएं बंद करने का दिया आदेश।